ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है इस पे? हमारे पास एक स्मूथ ग्राउंड है और ये स्मूथ ग्राउंड के ऊपर एक प्लैंक रखी हुई है। ये प्लैंक का जो मास है वो है मेरा कैपिटल एम, और इसके ऊपर मेरा एक डिस्क रखा हुआ है। ठीक है, डिस्क का जो मास रेडियस है वो है आर, इसका मास जो है वो है एम। यहां पर जो है वो सफिशिएंटली रफ है, यहां पर जो है वो हमारा सफिशिएंटली रफ है। ठीक है, नाउ यहां पर मैंने ये वाले डिस्क के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया टू द लेफ्ट एफ। ठीक है, तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल एम, ACM एंड अल्फा ऑफ स्मॉल एम, फ्रिक्शन फोर्स। ये हमें यहां पर निकालनी है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान दो क्या क्या होने वाला है। ये जो मेरा कैपिटल एम है, इसका स्लिपिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट है। जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो हमारा बैकवर्ड लगने वाला है। ठीक है, समझ में? एंड ये जो मेरा डिस्क है इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो केवल एक ही लगने वाला है, वो है इस डायरेक्शन में F। ठीक है, सो इस कारण पे मान लो M का जो एक्सीलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है A1। ठीक है, और इसका जो एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, ये है ACM। ठीक है, और ये है हमारा अल्फा। तो मैं इसका अगर फोर्स एनालिसिस करता हूं, ठीक है, मेरे पास वेरिएबल्स बाय द वे कितने हैं? मेरे पास वेरिएबल्स है 1, 2, 3, 4, टोटल 4 वेरिएबल है। हमें 4 इक्वेशन चाहिए। सो पहला इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं? कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू A। ये हमारा प्लैंक का फोर्स इक्वेशन। दिस का इक्वेशन F इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ACM। इसका टॉर्क इक्वेशन F इंटू R इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, यानी F इज इक्वल्स टू mr बाई 2 इंटू अल्फा। दैट्स द थर्ड इक्वेशन। एंड लास्ट इक्वेशन, ये वाला पॉइंट पे हमारा स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो इसका हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? ACM इसके कारण और इसके कारण अल्फा आर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन, दैट इज इक्वल्स टू A। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3 रिलेशन है। तो टोटल हमारे पास 4 इक्वेशन है और इन 4 इक्वेशन को हमें
सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करें, ध्यान दो। यहां पर पुट करते हुए सबसे पहले एक काम करो, क्यों ना हम फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लें, और फ्रिक्शन का वैल्यू निकालने के बाद सब कुछ हमारा अपने आप निकल जाएगा। सब कुछ को फ्रिक्शन के टर्म्स में लिखो, ध्यान दो, वो सबसे आसान पड़ेगा। F बाई स्मॉल m, अल्फा आर का वैल्यू है 2F बाई स्मॉल m, और A जो होगा दैट विल बी कैपिटल F माइनस स्मॉल f इंटू बाई कैपिटल M। तो हमारे पास क्या आएगा, 3F बाई M कैपिटल F माइनस स्मॉल f बाई कैपिटल M। That's the relation. So 3m into f is equals to small m into capital F. So मेरे पास फ्रिक्शन का वैल्यू जो आ जाएगा that is small m capital F divided by 3m plus small m. That is the value of friction force. एंड नाउ अब सारे के सारे निकाल दो जल्दी से, ठीक है। तो मेरे पास ACM कितना आ जाएगा, मेरे पास ACM कितना आ जाएगा, ACM इज इक्वल्स टू F बाई स्मॉल m कैपिटल F बाई 3m, और अल्फा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2F बाई MR, सो 2F R into 3 capital M plus small m, और A का जो वैल्यू आएगा कैपिटल F माइनस स्मॉल f, कितना आएगा, MF, that is equals to 3m capital F 3m plus small m, ठीक है। सो A का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, m से डिवाइड कर दो, 3f डिवाइडेड बाई 3m प्लस कैपिटल। सो काफी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमारे पास तीन ही पॉसिबिलिटीज होता है, फोर्स इक्वेशन लिखो, टॉर्क इक्वेशन लिखो, और हमारा जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है वो लिखो। इसके अलावा तो और कोई भी चीज हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। मैं ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे केवल इक्वेशन बनाने से मतलब है। मैं काफी ऐसे ही जानबूझ के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना रहा हूं जो कि बहुत सारे चीजों को कवर करे। मान लो मेरे पास एक स्पूल है, पुल इज बेसिकली अ स्टेप पुली। इसका इनर रेडियस है R1, इसका आउटर रेडियस है R2, ठीक है। ग्राउंड हमारा रफ है, सफिशिएंटली रफ है, ग्राउंड हमारा सफिशिएंटली रफ है, जो कि स्लिपिंग होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में पढ़ के देख लेना सफिशिएंटली रफ बोला है या नहीं बोला है। अगर नहीं बोला है तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक ऑफ मास है m, चलो ब्लॉक छोड़ दो। यहां पर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इसका रेडियस जो है वो है R3, और दूसरे एंड में यहां पर और एक चीज लगा हुआ है, और एक पुली ऐसे लगा हुआ है। यहां पे इसका मास है, एक ब्लॉक लटका हुआ है लाइक दिस। ये वाले का मास ले लो,
m1, इस वाले का मास ले लो m2, इसका जो मास है दैट इज कैपिटल M, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मान लो I। तो बाकी सब कुछ अब हमें निकालना है, ठीक है। इसका ACM, इसका अल्फा, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह सब कुछ हमें यहां पर निकालना है। ओके, तो ये हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें वेरिएबल्स क्या क्या लेना है सबसे पहले समझो। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल तो लेनी पड़ेगी यहां का टेंशन T1, दूसरी वेरिएबल लेनी पड़ेगी यहां का टेंशन T2, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यहां पर ग्राउंड में कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन है मान लो F, ठीक है। नाउ इसके बाद एक्सीलरेशंस देख लो, इस पे मैंने मान लिया इस तरफ है ACM, ठीक है, इस तरफ है ACM, तो यहां पर मान लिया मैंने इसका अल्फा 1, इसका एक्सीलरेशन मुझे मानना पड़ेगा A2, और इसके लिए यहां पर मैंने A1 ले लिया, ठीक है। एक काम करो, इसको अल्फा 2 लो, और इसका जो है मैंने ऐसे ले लिया अल्फा 1। ये हमारा ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स है जो हमें लेनी पड़ेगी। टोटल वेरिएबल्स अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 वेरिएबल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 7 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। अच्छा, पहला इक्वेशन किससे बनेगा, इस वाले का फोर्स क्या लिखूंगा मैं, T2 माइनस T1 माइनस F कैपिटल M इंटू ACM, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। इस वाले का टॉर्क, अच्छा यहां पे टॉर्क कौन कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन T1 T2, उसके अंदर फ्रिक्शन और T2 ये दोनों जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, और T1 जो है वो हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क है, और इसका जो अल्फा लिया हूं वो एंटी क्लॉकवाइज लिया हूं। तो फ्रिक्शन का पॉजिटिव टॉर्क, T2 का पॉजिटिव टॉर्क, T1 का नेगेटिव टॉर्क, I इंटू अल्फा 2। इसका फोर्स, अरे यहां पे M2G लग रहा है, ऊपर T2 लग रहा है, तो M2G माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2A2। इसका फोर्स डाउनवर्ड M1G लग रहा है, यहां पर T1 लग रहा है, M1G माइनस T1 M1A1। इसका टॉर्क T1 इंटू R3 दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आएगा, इसका होलोस्फीयर है 2/3 M1 R3 स्क्वायर इंटू अल्फा 1। राइट, सो हमारा कितना इक्वेशन बन गया है, 1 2 3 4 5। फोर्स और टॉर्क का और कोई इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं है, और यहां पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी हमें और 3 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है। वो 3 इक्वेशन कहां से आएगा, एक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन, वो क्या आएगा, ACM माइनस अल्फा 2 R2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। और 2 स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट,
ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन और ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होना पड़ेगा ना। ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा? एसीएम के कारण इस तरफ एसीएम, अल्फा टू r1 के कारण इस तरफ, तो नेट लेफ्टवर्ड एक्सीलरेशन जो होगा एसीएम प्लस अल्फा टू r1, और इसका जो हमारा नेट अपवर्ड एक्सीलरेशन होगा वो हमारा इक्वल होना चाहिए। ये अगर लेफ्टवर्ड जा रहा है तो ये पॉइंट अपवर्ड जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा 1 r3 माइनस a1। एंड लास्ट इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या आएगा? ACM प्लस अल्फा टू r2, और इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए, तो ACM प्लस अल्फा टू r2 must be equals to A2. So these are the 8 equations that we have to simultaneously solve. Solve करने का गुना नहीं करने वाले हम लोग, but these are the 8 equations that we have to solve. यानी इस प्रोफाइल का कोई भी क्वेश्चन हो, हम हर हाल पे इसको यही तरीके से, यही एनालिसिस के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके